हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। आज के इस सेशन में मैं आपसे कोई टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड या सब्जेक्ट ओरिएंटेड बात नहीं करने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि सर कुछ हमारे लिए एक ऐसा टाइम टेबल शेड्यूल प्लान कीजिए जिससे कि हम ये कोविड जो सेशन है इस ड्यूरेशन में हम अपना डेली रूटीन प्लान कर सके। तो आइए आज मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको पूरे दिन में कितने घंटे स्टडी करनी है। हालांकि पूरे दिन का 24 आवर्स आपका है, न तो आपको स्कूल जाना है न क्लासेस जाना है, कोई भी एक्सटर्नल बाहर एक्टिविटी आपके लिए है नहीं। सो जो 24 आवर्स है आप उसे मैनेज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, टाइम टेबल फॉर 7 आवर्स। मैं आपको सिर्फ 24 आवर्स में से 7 आवर ही कहूँगा पढ़ने के लिए, और अगर आपने ईमानदारी से ये 7 आवर स्टडी कर लिया, सो ट्रस्ट मी बच्चों, जैसे ही ये आपके स्कूल स्टार्ट होंगे या आपका ये क्लासेस स्टार्ट होगा, आपके ऊपर आप देखिएगा बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा। वरना मेरी एक बात आप ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ही आपके स्कूल्स ओपन होंगे, स्कूल के जो भी आपके जर्नल कंप्लीशन होंगे, असाइनमेंट होंगे, प्रोजेक्ट होंगे, वो आपको इतने कम टाइम में वो टास्क कंप्लीट करने के लिए इतना प्रेशर आपके ऊपर आएगा कि आपका कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी को टाइम आप नहीं दे पाओगे, और यही आपका डिग्रोथ होगा और आप प्रेशर फील करोगे। सो बेटर है समय रहते जाग जाइए और आज से अपना 7 आवर रूटीन बनाइए कि एवरीडे मुझे 7 घंटे पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊंगा। सो आइए, सबसे पहले आप अपने सेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक मॉर्निंग सेशन होगा, एक आफ्टरनून का सेशन होगा और एक आपका इवनिंग सेशन होगा। मॉर्निंग में आपको 3 आवर्स पढ़ना है, आफ्टरनून में आपको 1 आवर पढ़ना है और इवनिंग में अगेन आपको 3 आवर पढ़ना है। मॉर्निंग में 1 आवर मैंने इसलिए दिया कि जनरली आफ्टरनून में हमें उतना ज़्यादा कोई सब्जेक्ट पे कमांड करना अच्छा नहीं लगता, कभी ड्रॉजीनेस थकान लगती है, कभी नींद लेने को मन करता है। तो 1 आवर आपको आफ्टरनून में देना ही देना है और मॉर्निंग इवनिंग सिर्फ 3 और 3 आवर देना है। अच्छा, अब ये भी टाइम स्लॉट आपका कैसे डिवाइड होगा, आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले रोज सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक और 9:30 तक डेली मॉर्निंग आपको सबसे पहले साइंस 2 लेना है, क्योंकि मैंने साइंस 2 फिलहाल अभी स्टार्ट किया है। आपका पढ़कर हो गया है, आप उसे रिवाइज करते रहिए। जैसे हेरिडिटी इवोल्यूशन 2 महीना हो गया पढ़े हुए, उसको रिवीजन में लीजिए, ठीक है। सो डेली आपको मॉर्निंग का 1.5 आवर साइंस को देना है, मतलब देना है। ओके, उसके बाद आप चाहो तो हाफ एन आवर का ब्रेक ले लो एंड देन अगेन 10 o'clock इन द मॉर्निंग टिल 11:30 इन द मॉर्निंग आप अलजेब्रा को टाइम दीजिए, जिसे आप मैथ्स 1 भी कहते हैं। आपको यानी मॉर्निंग का जो सेशन है आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हमेशा साइंस और मैथ्स को ही आपको देना है मॉर्निंग का 3 आवर्स। 11:30 के बाद आपको ब्रेक लेना है, आप ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मम्मी पापा के पास जाइए, भाई के साथ मस्ती कर लीजिए, थोड़ा टीवी देख लीजिए, हाँ। और दोपहर का लंच लेने के बाद आफ्टर 2:30 टिल 3:30 PM ये 1 आवर आपको कोशिश करो दिन में न सोने की आदत डालो, बिकॉज कि मैंने देखा है कि जो बच्चे दिन में सोते हैं वो रात को बड़ा लेट सोते हैं, जिसकी वजह से वो अपना स्टडी को रूटीन नहीं बना पाते। तो दिन में आप मत सो, आप कुछ भी किचन में काम कर लो, मम्मी के साथ हाथ बटा लो, हाँ, भाई के साथ थोड़ा झगड़ा कर लो, लेकिन सोना आपको नहीं है, दिन में मत सोइए। ये 1 आवर आप अपने किसी भी लैंग्वेज को दीजिए। जैसे कि आज आपने हिंदी लिया, जैसे आज संडे है, ठीक है, आज आपने हिंदी लिया, कल आप इंग्लिश को दो, उसके बाद डे आफ्टर टुमारो आप मराठी को दो। तो ऐसे
ऑल्टरनेट डे ऑल्टरनेट सब्जेक्ट को स्विच करो। एवरी आफ्टरनून आपको लैंग्वेज ही लेना है। और लैंग्वेज में क्या करोगे, ग्रामर ले लो, राइटिंग स्किल ले लो, पोयम ले लो, बहुत सारी चीजें हैं आपको करने के लिए लैंग्वेज पर। ठीक है बच्चा, तो ये आपका यहाँ पर आफ्टरनून में लैंग्वेज हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, 3.5 1 घंटा आपको लैंग्वेज को देना है, मतलब देना है। कुछ भी नहीं काम है, उठा के लेटर लिखना चालू कर दो। पापा को लेटर लिखो, मम्मी को लेटर लिखो, हाँ मुझे लेटर लिखो कि वी आर मिसिंग अवर क्लासेस एंड ऑल, जो भी आपके मन में हो, लेकिन आपको लेटर लिखना है। राइटिंग स्किल पे आपको काम करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, इसके बाद 3:30 के बाद हाफ एन आवर का ब्रेक ले लो एंड फ्रॉम 4 PM टू 5 PM ये 1 घंटा आपको डेली मेरा वीडियो लेक्चर देना है। ये वीडियो लेक्चर है, मैं सुबह डालता हूं, शाम को डालता हूं, रात को डालता हूं वीडियो लेक्चर। आप उसको सिर्फ 4 से 5 बजे के बीच में ही देखेंगे। ये नहीं सुबह उठ गया, अरे सर का वीडियो लेक्चर है, चलो प्ले करके देखते हैं। देखो मैंने आपका लाइव सेशन इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि लाइव सेशन के लिए हमें पर्टिकुलर टाइम पे बंधना पड़ता है। वीडियो लेक्चर की खासियत क्या है, आपकी जब इच्छा होगी ना, आप तब अपना वीडियो लेक्चर ले सकते हो। जब आपको मन होगा, जब आपका मन करेगा कि अभी मुझे सर का लेक्चर सुनना है, आप वीडियो प्ले करके अपना लेक्चर ले सकते हैं। डाउट होता है तो उसे बार बार रिप्ले करके अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो आपका टाइमिंग है 1 आवर का, और जनरली मेरे जो वीडियोस होते हैं 1 आवर से तो ज्यादा मैं बनाता नहीं, हार्डली 25 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स का ही मेरा वीडियो होता है। ठीक है बच्चा, तो यहां पर आपको शाम का जो ये 1 घंटा आपको देना है, ये आपका सेल्फ स्टडी में तो नहीं है। सेल्फ स्टडी आपको 3 घंटा मॉर्निंग में, 1 घंटा आपका आफ्टरनून का हुआ, और अगेन 3 घंटा इवनिंग का। इसे आप मत काउंट कीजिएगा क्योंकि आप पढ़ोगे क्या, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो उसको इस 7 आवर में आपको इंक्लूड नहीं करना है। ये 7 आवर आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए बेटा, ये सेल्फ ओरिएंटेड आवर आपका है। तो इस तरीके से आप प्लान कर लीजिए। लैंग्वेज आफ्टरनून में लेना है, शाम को उसका लेक्चर सुन लेना है, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं। देखो मैं टेस्ट भी लेता हूं तो 5 बजे के आसपास ही लेता हूं। एम आई राइट? नो? ओके। उसके बाद आप क्या करेंगे, इवनिंग में 5 बजे के बाद आपके पास भरपूर समय होगा, 6 PM टू 7:30 PM। यहां पर आप क्या करोगे, एसएस ले लेना, जैसा हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो आपको पढ़ना है। बेटा मैंने ग्रुप में आज से नोट्स डालना भी शुरू कर दिया है, तो उस नोट्स को आप प्रिफर कीजिए और ट्राई कीजिए उससे लर्न करने की। तो डेली शाम को आपको 1.5 घंटा एसएस को देना है। आज हिस्ट्री का एक चैप्टर ले लो, 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, जब तक खत्म ना हो जाए आप उसके ऊपर काम करते रहो। ठीक है, उसके बाद 7:30 के बाद हाफ एन आवर ब्रेक ले लो, चाय नाश्ता स्नैक्स जो भी मम्मी आपके लिए घर पे बनाएगी बढ़िया सा डिश, वो खा के उसको एंजॉय करो, और फिर 8 बजे से बैठ जाओ टिल 9:30 PM। और यहां पर आप लोगे जियोमेट्री यानी कि मैथ्स 2। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपका सारा सब्जेक्ट चल रहा है, और ये डेली बेसिस पे होगा। इसमें सिर्फ एक चीज जो आपका चेंज होगा, एक सब्जेक्ट, वो आपका होगा लैंग्वेज। आज हिंदी किया है, कल इंग्लिश करो, परसों मराठी करो, बट मैथ्स और साइंस आपका डेली होना चाहिए। और एसएस और ज्योमेट्री ये भी आपका डेली बेसिस पे होना चाहिए बेटा। ये 2 चीज, मॉर्निंग का स्लॉट और इवनिंग का स्लॉट, आज के बाद कसम खा लो बदलना नहीं है, और इसी तरीके से इसी स्लॉट में उसे पढ़ना है। तो 6 आवर तो आपका थॉरली स्टडी हो गया। बचा आफ्टरनून का स्लॉट, वो आप फ्लेक्सिबल कर सकते हो। किसी के यहाँ खाना 1 बजे बनता है, किसी के यहाँ 2 बजे बनता है ना, कोई 3 बजे खाने का आदी है, तो आप इसको फ्लक्चुएट करो। बट ट्रस्ट मी, शाम को 9:30 के बाद पढ़ने मत बैठो। उसके बाद जाइए आप खाना खाइए, 10 बजे तक पापा के साथ, मम्मी के साथ बैठ के बातें कीजिए, दिन भर आपने क्या किया है डिस्कस कर लीजिए। मेरे वीडियोस को देखने के बाद उसको रिकॉल कर लीजिए आपको जैसा लगे, और 11 बजे बिस्तर पे आपको सो जाना है। 11 बजे के बाद आपको जागना नहीं है। मैंने आपको 9:30 बजे फ्री कर दिया, 10:30 11 1.5 घंटे का टाइम आपको माइंड फ्रेश करने के लिए बहुत है। आप 11 बजे बिस्तर पे सो गए और सुबह उठना है आपको 7 बजे, यानी कि 8 घंटे की नींद आपकी पूरी हो रही है। तो आपको दिन में सोने की जरूरत नहीं है। शुरू शुरू में तकलीफें होंगी, ठीक है। अगले दिन आप सुबह 7 बजे उठेंगे,
नहाएंगे, धोएंगे, ब्रश करेंगे, ठीक है, चाय बिस्किट जो भी मम्मी आपको देगी वो खा के 8 बजे से आपको स्टडी शुरू कर देनी है। तो सोचो बेटा 24 आवर्स में से अगर आप 7 आवर स्टडी नहीं कर सकते हो, जबकि स्कूल क्लासेस सब बंद है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जब स्कूल खुलेगा, क्लासेस खुलेगा, तो आपको इतना समय मिलेगा। हमको तो आपको लैंग्वेज पे ब्रशअप करने के लिए 4 घंटा 5 घंटा सुबह भी बुलाऊंगा, शाम को भी बुलाऊंगा। मैं तो कई बार पेरेंट्स से परमिशन भी लेता हूँ कि स्कूल का बच्चे से स्कूल में लीव एप्लीकेशन डालिए, 5-5 दिन 7-7 दिन का मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ मॉर्निंग में। नहीं पता है तो आप लास्ट ईयर के बच्चों से पूछ सकते हो, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करना है इन एनी हाउ, ठीक है। तो ये जो पूरा टाइम टेबल है, आप इसका चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो, और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत है। और जितना मैंने आपको पढ़ा रहा हूं टेक्स्ट बुक से, बेटा 2 चीज ध्यान देना। एक तो पहले विश्वास रखना, एक बिलीव सिस्टम बहुत जरूरी है। बिलीव करो कि जो टेक्स्ट बुक आपको पढ़ाया जा रहा है सारा क्वेश्चन उसी में से आएगा। ज्यादा रेफरेंस बुक के चक्कर में मत पढ़ो, पेपर आपके गूगल पे मिल जाएगा। लास्ट 4 ईयर 2 ईयर जितना भी आपको निकालना है वहां से पेपर निकाल लो यार, देख लो कोई क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बाहर का है क्या। नहीं, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से है, या तो टेक्स्ट बुक के बीच में जहां पे बोलता है यूज योर ब्रेन पावर, कैन यू रिकॉल, कैन यू टेल, ओके, तो ये आधे क्वेश्चंस वहां से होते हैं, कुछ भी आपके टेक्स्ट बुक से बाहर से नहीं होगा। सो आई होप ये वाला जो टाइम टेबल का सेशन आपके लिए मैंने बनाया है आपके लिए बहुत यूजफुल हो। लेकिन आपको 2 काम करना है, एक बिलीव करना है कि जो भी मुझे पढ़ना है मेरे टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, और दूसरा कमिटमेंट के साथ पढ़ना है। एक बार आपने इसको कमिटमेंट कर दिया टाइम टेबल को, तो आपको सुबह डेली 7 बजे उठना पड़ेगा, 8 बजे से आपको अपनी पढ़ाई को हाथ में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और रात को 9:30 बजे आपका स्टडी कंप्लीट हो रहा है, तो 11 बजे तक आपको सोना है, मतलब सोना है। तो ही बेटा देखो क्या होता है, 3 चीजें लाइफ में होनी चाहिए, कमिटमेंट, डिटर्मिनेंट और डेडिकेशन। डिटर्मिनेंट, डेडिकेशन, कमिटमेंट नहीं होगा तो फिर मुश्किल है आपको लाइफ में किसी भी चीज को हासिल करना। सो आज के सेशन को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको ये टाइम टेबल कंफर्टेबल लगा होगा। थोड़ा आप अपने डेली रूटीन से इसको हाफ एन आवर प्लस माइनस आप कर सकते हो, बट तरीका फ्लो ऐसा होना चाहिए, ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।